ऐसे माता पिता जो मंदबुद्धि हों उनके बच्चे के मंदबुद्धि होने के ज्यादा चांसेस हैं, और एक ऐसे माता पिता जो कुशाग्र बुद्धि हो, तेज बुद्धि के हों, उनके बच्चों के कुशाग्र बुद्धि के होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो क्योंकि यह स्टेटमेंट है कि बुद्धि जन्मजात होती है और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, तो क्या वातावरण का आपकी इंटेलिजेंस पे कोई असर नहीं पड़ता? देखो भाई, एक होता है हथियार बना होना और एक होता है हथियार में धार लगना। हथियार में धार क्या होता है कि भाई गांवों में या शहरों में तो लोग क्या करते हैं, शहरों में तो लोग सिंपली चाकू की अगर धार खराब हो जाती है फेंक देते हैं, नया चाकू ले आते हैं। लेकिन गांवों में अगर आपने कभी देखा हो, कभी जाने का मौका मिला हो, तो गांवों में दरात हुआ करती थी। दरात जानते हो, वो दादी जो हुआ करती थी, दादी नानियां हमारी, वो एक पैर में ऐसे लगा के एक सीधा खड़ा करके वो रख देती थी, उसी से सब्जियां काटी जाती थी। और जब उसकी धार हट जाती थी, है ना, धार हट जाती थी, तो उसे क्या करा जाता था, एक पत्थर पे रख कर और उसको धार दे दी जाती थी, बढ़िया तरीके से एकदम पानी के साथ पत्थर पे धार दे देना। तो ये जो धार देना है, यही काम है आपकी इंटेलिजेंस पे वातावरण करता है। ठीक है, यानी अगर वो लोहा ऑलरेडी बेकार होगा, यानी मंद बुद्धि ही होगा व्यक्ति, तो आप कितनी भी धार दे लो वो तो टूट ही जाना है। क्या इतना बढ़िया तरीके से कट करेगा किसी चीज को? नहीं करेगा, टूट ही जाएगा, क्योंकि बहुत पतला है मामला, है ना, मंद बुद्धि है, एकदम मामला बेकार है उसका, गला हुआ लोहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, लेकिन बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है। वातावरण क्या है, एक तरीके से जैसे हम उस दरात पे धार देते थे, ठीक है, और लोहे की क्वालिटी कैसी है, ये आपकी बुद्धि की क्वालिटी किससे डिपेंड करती है? जन्मजात वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। वातावरण, अगर आप अच्छी बुद्धि के संगत, अच्छी बुद्धि वाले लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छे तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखोगे। जिन बच्चों को हम बचपन से क्या सिखाते हैं कि चेस खेलो, सिखाते हैं ना, चेस खेलो, सुडोकू खेलो, ये सब चीजें क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ये मेंटल स्किल गेम्स हैं। ये स्किल गेम्स क्या करते हैं, बच्चे के अंदर कौशलों का विकसित करते हैं, विकास करते हैं। बच्चा जब खेलता है तो क्या होता है, उसके कौशलों का क्या होता है, विकास होता है। आ रही बात समझ में? और बच्चा बेटर कर पाता है। ठीक, आ रही बात समझ में? आ जाए। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर लगभग किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, यानी 16 साल तक होता है। यानी कितने तक? मान लीजिए 16 साल तक होता है। और 16 साल तक कैसा होता है? 16 साल तक बेसिकली ऐसा होता है, 16 साल तक बिल्कुल ऐसा होता है जिसे आप लिखेंगे 16 साल तक वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। और उसके बाद कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है यानी क्षैतिज होता है। हॉरिजॉन्टल होता है यानी क्षैतिज होता है। ठीक साहब, आगे बढ़ो। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण देती है। भाई जिसमें बुद्धि होगी वो कैसी भी सिचुएशन आए, नवीन प्रॉब्लम आए, नवीन समस्याएं आए, उसके साथ एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से कर लेगा, है ना। जैसे ये मेरा छोटा सा बागड़ बिल्ला जो है वीर, ये नवीन परिस्थितियों से बड़े अच्छे तरीके से सामंजस्य करता है। कैसे सामंजस्य करता है कि ये जानता है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है, अगर ये खड़ा है, वैसे तो सब बैठे हैं, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, सब बैठे हैं तो बैठे बैठे खिलाओ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति भी खड़ा है तो ये उससे करेगा हु 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 हु, इस तरीके से। इसका मतलब कि तू क्यों खड़ा है भाई, तू खड़ा हुआ बेकार ही तो खड़ा है, ला मुझे गोद में ले ले। अब वो गोद में जिसने ले लिया वो कहेगा ओ रथ चलो, सारथी चलो, एक ही जगह के क्यों बैठे हो। तो नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने की क्षमता है। और वहीं इसका छोटा वाला भाई आए, मतलब इसका, इससे तो बड़े भाई साहब हैं इसके, छोटा भैया जब आए, अब भाई तो इतना बड़ा है नहीं, वो तो मात्र 6 साल का है, तो वो तो गोद में उठा नहीं सकता, तो वो इसको लेटे लेटे ही खिलाता है। तो उसके साथ ये लेटे लेटे राजी है कि ठीक है भैया ही तो है, भैया खिला रहा, भैया को ऐसे ऐसे करके प्यार करेगा। तो ये हमारे साथ इसकी डीलिंग अलग है, अपने भाई के साथ इसकी डीलिंग अलग है। तो बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य। इसको भी समझ में आता है कि यार भैया लेता है तो थोड़ा ऐसे ही लेता है, उल्टा पुल्टा सा, इसका मतलब भैया लेना नहीं जानता, इसका मतलब भैया ले भी लेगा तो भैया खुद भी गिरेगा और मैं भी गिरूंगा, भैया भी गिरेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? भैया लेटे लेटे खिला, भैया के साथ लेटे लेटे खेल लो, अपनी बड़ी बहन का जीना हराम कर देता है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अब देखो, पूर्व अनुभव, ये छोटे से बच्चे में भी बहुत तेज साइकोलॉजी होती है, बहुत तेज बुद्धि होती है।
आपने और हम सब ने बचपन में क्या किया होगा, हम खूब, हमें जलता हुआ दिया ऐसा लगता होगा, ओहो चलो 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 इसको छूने चलें, हम ऐसे भागते होंगे। एक दिन हम प्रसाद ले गए होंगे बढ़िया वाला, एकदम हमने किया होगा, हमें बढ़िया गरम लगा होगा, फिर बस हमने एकदम है हु हा सब मचाया होगा। जब हमने ये हु हा मचाया, उसके बाद हम ये समझ गए होंगे कि इसको नहीं टच करना है गुरु, कुछ भी हो जाए, मम्मी जितनी बार घंटी बजाने के लिए मंदिर में लेके जाएं, ठीक है, लड्डू देख लो, भगवान जी देख लो, ठीक है, लड्डू गोपाल जी देख लो, लेकिन दिए से दूर रहना है, ठीक है ना। ये वाली चीज विशेष तौर पे बच्चा ध्यान रहता है, पूर्व अनुभव से लाभ उठाता है। बुद्धि किसी विशेष जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, सभी जातियों में अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति मिलते हैं और मंद बुद्धि भी मिलते हैं। कल को कोई ये कहने लगे कि उच्च जाति, जो तथाकथित उच्च जाति है, समाज ने जो हायरार्की बनाई हुई है, कि कल को कोई ये कहने लगे कि नहीं मैम हम तो ये मानते हैं जनरल वाले जो होते हैं उनकी बुद्धि बहुत बढ़िया होती है, बस मैडम, और जो बाद में जो भी आते हैं मैम, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितनी भी बैकवर्ड कास्ट हैं, उनमें बिल्कुल बुद्धि नहीं होती है। नहीं, कोई ठेका नहीं है इसका। जीता जागता प्रमाण आपके सामने बाबा साहब हैं, ठीक है, पूरी संविधान सभा में उनके जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति ही नहीं था, कोई नहीं, इतने टॉप के व्यक्ति, ठीक है, बौद्धिकता का लेवल इतना जबरदस्त कि हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनकी बात को काट सके, ठीक है, तर्कों पर बात करने वाले व्यक्ति, रैशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति, तार्किक योग्यता, विवेकशील चिंतन के धनी व्यक्ति, ठीक। तो बुद्धि किसी जाति या किसी धर्म विशेष की क्या नहीं है, तोहफा नहीं है। हर व्यक्ति में बुद्धि होती है, हर व्यक्ति का अपना तरीका है समस्या के समाधान करने का, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धि किसी जाति विशेष का उपहार है, कि नहीं साहब, जो जनरल वाले होते हैं उनको एकदम सरस्वती माँ ऐसे कहती है, आ बेटा आ, तेरी ही बुद्धि में सारी बातें घुसाऊंगी, बाकी किसी से कोई बात भी ना करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक साहब। इसी तरीके से बुद्धि की वृद्धि 16 या 18 वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, उसके बाद वर्टिकल ग्रोथ बंद हो जाती है, लेकिन क्षैतिज ग्रोथ, ज्ञान या कौशल प्राप्त करना व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलता है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मम्मी अगर कभी भी ये ताना मारें, ये वाला ताना लड़कों को बेचारों को मेरे को बहुत मिलता है, कि मम्मियां ये कहती हैं कि बस इस घर में मेरी लड़की में बुद्धि है, बाकी न बाप में बुद्धि न लड़कों में बुद्धि। ये स्टेटमेंट भी सुना होगा तुमने, मैं तो इस घर में आके परेशान हो गई, मतलब सारे के सारे बेबुद्धि के लोग हैं, बस एक मेरी लड़की है जो समझदारी से काम करती है। तो मम्मियां जनरली एक समय के बाद अपनी बेटियों को बुद्धिमान मानती हैं, लड़कों को बिल्कुल बुद्धिमान नहीं मानती, और बहुत लंबे समय तक मम्मियों के अकॉर्डिंग उनके लड़कों की दोस्ती उनकी मूर्खता की निशानी मानी जाती है ना। उसके बाद वाइफ भी यही मानती है, खैर ठीक है, क्योंकि लड़के थोड़ा सलीके से सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो कुल मिला